क्या आप सभी लोग भी विश्वकर्मा पूजा करते हैं? तो जो आज का वीडियो है ना वो संडे से ही मैंने स्टार्ट किया है। संडे के दिन 17 तारीख था और उस दिन विश्वकर्मा पूजा होती है। बेसिकली विश्वकर्मा पूजा के दिन जितना भी घर में लोहे का सामान होता है ना उसकी पूजा होती है। तो मैंने अपनी सिलाई मशीन की पूजा की और हस्बैंड ने सारी गाड़ी साइकिल की पूजा कर दी। तो विश्वकर्मा पूजा हमारे यहाँ पर ऐसे ही मनाया जाता है धूमधाम से। और फ्रेंड्स सुबह उठते ही ना मैंने नहा लिया था और बाल भी धो लिए थे क्योंकि कल हरतालिका तीज व्रत है ना, तो उसके लिए आपको नहा खा एक दिन पहले ही करना होता है। नहा खा का मतलब होता है कि सुबह उठिए और आप सारे काम करके नहा लीजिए, उसके बाद ही कुछ खाना और पीना चाहिए। तो वो मैंने कर लिया है। अब लड्डू के ऑर्डर थे, कल रात में मैंने 1 बजे ये लड्डू बनाए थे तो इनको मैं पैक करके दे दूँगी। लड्डुओं की डिलीवरी मुझे 10 बजे ही करनी है तो इसलिए मैं फटाफट से इनको पैक कर दूंगी। और ये जो लड्डू है ना फ्रेंड्स, बाजरे की आटे का लड्डू है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार हुआ है और हेल्दी तो बहुत है। बाइट साइज़ के मैंने लड्डू बनाए, मतलब कि छोटे छोटे साइज़ के बनाए हैं। ये वज़न में 2 केजी लड्डू है। बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। नहा खा के दिन हम लोग बिना प्याज लहसुन वाला ही खाना खाते हैं। तो मैंने खाना बना लिया था फ्रेंड्स, आलू गोभी की सूखी सब्जी बनाई थी और दाल चावल बनाया था। और फटाफट से ना मैं ब्लाउज स्टिच करी हूँ क्योंकि इतने सारे ऑर्डर्स थे ना कि मैं ब्लाउज स्टिच कर ही नहीं पा रही थी। तो थोड़ा थोड़ा स्टिच कर लूँगी कल तक। और फिर मुझे मेहंदी लगाने भी जाना है। तो शाम को 5 बजे ही मैं चली गई थी मेहंदी लगाने के लिए। और ये देखिए मेरा मेहंदी मेरी फ्रेंड ने कहा कि वो मेहंदी लगाएगी, इसलिए मैं 5 बजे ही चली गई थी। मेहंदी लगाने से पहले ही मैंने ना रोटी बना करके रख दिया था फ्रेंड्स। मेहंदी लगाने के बाद हम मूवी देखने चले गए थे और रात में आकर के हस्बैंड ने खाना खिला दिया था। और ये सुबह का समय है, यानी कि 18 तारीख का सुबह 8 बज रहा है। हस्बैंड ऑफिस चले गए तो मैं बाहर झूले पर बैठी हूँ। और ये देखिए मेरा मेहंदी का कलर कितना अच्छा आया है फ्रेंड्स। और बहुत अच्छी बारिश हो रही है। घर के अंदर ना लाइट नहीं, इसलिए मैं थोड़ी देर बाहर ही बैठी हूँ। तो फ्रेंड्स आज का जो दिन होता है ना बहुत ज़्यादा ख़ास होता है क्योंकि हरितालिका तीज व्रत में ना आपको 24 घंटे एक बूंद पानी भी नहीं पीना होता है। तो ना सुबह के मतलब कि रात के 12 बजे कुछ लोग ना वो भी करते हैं, जैसे कि सुबह 3 बजे उठ करके चाय पानी पी लेते हैं और उसके बाद पूरे दिन व्रत रखते हैं और दूसरे दिन सुबह पूजा करने के बाद ही फिर व्रत खोलते हैं। तो मैंने भी ना पानी वानी नहीं पिया है। मैं नहा करके आ गई हूँ किचन में। अब मैं बना दूँगी हस्बैंड और बेटे के लिए लंच, क्योंकि उनके लिए तो लंच बनाना ही पड़ेगा मुझे। तो आज मैं सोच रही हूँ ऐसा क्या बना दूँ जो सुबह से शाम तक चल जाए। और शाम को ना फिर बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। मैं कोई सब्जी बनाने का ही प्लान कर रही थी कि हस्बैंड ने कहा कि नहीं नहीं, बस फ्राइड राइस बना दो और शाम को ना वो बाहर से खाना मंगा करके खा लेंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, फिर मैंने फटाफट से फ्राइड राइस ही बना दिया है। तो देखिए जो भी सब्जी आपके पास हो ना अवेलेबल, वो सारी सब्जी ले लीजिएगा। अब मैंने तो इसमें प्याज लहसुन नहीं डाला है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाऊंगी। और मेरे घर में ना आज एक भी टमाटर नहीं है, ना ही तो दही था। तो फ्रेंड्स मैं ना बिल्कुल सिंपल तरीके से ही आज फ्राइड राइस बनाऊंगी ऐसे ही। देखिए मैंने गाजर लिया है, आलू लिया है और शिमला मिर्च लिया है। थोड़ी सी सोयाबीन को ना मैंने गर्म पानी में भिगो करके रख दिया था। तो बस इतनी ही चीज़ों से मैं फ्राइड राइस बना दूंगी। बिना प्याज लहसुन की मैं बना रही हूँ, आप चाहो तो इसमें प्याज लहसुन भी डाल सकते हो। लेकिन मेरा व्रत है ना तो मैंने सोचा कि क्यों प्याज लहसुन को मैं टच करूँ। चलो शाम को तो वो बाहर ही खा लेंगे, तो अभी फ्राइड राइस ही मैं बना देती हूँ। तो गैस के ऊपर मैंने कुकर रखा है। आज मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगी ज़्यादा जिससे कि मैं एग्जॉस्ट हो जाऊँ, क्योंकि ना बिना पानी पिए रहना ना बहुत ज़्यादा टफ होता है फ्रेंड्स। पूरा दिन तो निकल जाता है लेकिन रात काटना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रात भर ना जागरण भी करना पड़ता है। इसलिए इस व्रत में ना एक एक चीज़ का खास ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले मैंने कुकिंग ऑयल डाला, उसमें डाला जीरा और जो हमने सब्जियां काट के रखी थी ना वो डाल दिया। साथ में मैंने मसाला डाला था, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर,
लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर। आप चाहो तो इसमें मैगी का एक सैसे भी डाल सकते हो, जो मैगी मसाला होता है ना वो, उससे बहुत अच्छा स्वाद आएगा। मैंने इसमें पाव भाजी मसाला डाला है और साथ में ही चावल डाल दिया। अच्छे से भूनेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। इसके बाद हम पानी डालेंगे। अब जितना आपने चावल लिया है ना, उसका डबल आपको पानी डालना है। तो मैंने 1 कटोरी चावल लिया, तो मैं 2 कटोरी से थोड़ा सा कम इसमें पानी डालूंगी और ढक्कन लगा करके हाई फ्लेम पर 2 सीटी लगाएंगे। 2 सीटी लगने के बाद गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दिया था और इसके बाद जब कुकर का पूरा प्रेशर रिलीज हो गया ना, फिर ढक्कन खोल करके चावलों को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ना ही तो सब्जी बनानी पड़ी, ना ही तो दाल। सिंपल वाली क्विक वाली रेसिपी है, झटपट बन करके तैयार हो जाती है। आप इसमें अपनी पसंद के मसाले भी डाल सकते हैं। मैंने बहुत सिंपल तरीके से इसे बनाया है। आप इसमें ना धनिया पत्ती भी ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा उससे फ्लेवर आता है। अभी ना आपका 3 बजे से ना बैडमिंटन क्लास होता है, तो मैं उसे 12:30 ही खाना दे देती हूँ, क्योंकि ना ताकि उसका जो खाना है वो डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि फिर ना बहुत ज़्यादा वो थक जाता है, पेट भरा रहता है ना, तो खेल नहीं पाते हैं बच्चे। हस्बैंड जब आएंगे तो उनको पापड़ के साथ दे दूँगी। और अभी आपको दही तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो वो सिंपल। इसके बाद मैंने अपने पैरों में आलता लगा लिया और मैंने पहन लिया पायल। ऐसे मैं रोज़ डेली यूज में पायल नहीं पहनती हूँ। मुझे 3 बजे ही पूजा पर बैठना था, तो इसलिए मैंने 1 बजे से ही स्टार्ट कर दिया था। सारे बर्तनों वर्तनों को धो लिया था, सब कुछ तैयारी कर ली थी। और अब 2 बज रहे हैं, तो फटाफट से मैं नहा करके फिर से हो जाऊंगी तैयार। पूजा मैंने कर लिया है फ्रेंड्स, तो अब मैं करूँगी आरती। मेरी पूजा समाप्त हो गई है फ्रेंड्स, तो अब मैं बाहर बैठ गई हूँ और अभी समय हो रहा 5:30 हो रहा है। 6 बजे ना मैं जाऊँगी, क्योंकि हम लोगों ने एक जगह पर फ़ोटो शूट करने का प्लान किया है और फिर उसके यहाँ पर पूजा वो 7 बजे करेगी। तो फिर हम लोग पहले फ़ोटो खींचेंगे और इसके बाद उसका पूजा भी देख लेंगे, मतलब सब साथ में मिल कर के पूजा भी कर लेंगे। और फिर थोड़ी बहुत मतलब कि ना टाइम पास भी हो जाएगा, भजन कीर्तन भी हो जाएगा। इसके बाद हम वहीं से चले जाएंगे मंदिर। और इतना करके घर आने में ना मुझे तो लगता है 9-10 बज ही जाएंगे आज हमें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी ना पूजा कर लिया है मैंने और अभी समय हो गया 8:30 बज गया है, क्योंकि सभी लोगों ने हमने फ़ोटो क्लिक किया और इसके बाद पूजा की। पूजा करने में ना 1-1.5 घंटा लग जाता है। फिर हमने सबने मिलकर आरती किया और फिर हम मंदिर चले गए थे। तो मंदिर से आने के बाद मैं आई हूँ घर, 9 बज गया है फ्रेंड्स। मंदिर से आने के बाद मैं घर आ गई और इसके बाद मैंने बनाया 1-2 रील, क्योंकि रात के 12 बजे तक मुझे जागना था, तो सोना नहीं था। तो अब बहुत ज़्यादा थक गई थी, अगर मैं लेटूंगी तो नींद ही आ जाएगा। तो सबसे अच्छा टाइम पास होता है रील बनाइए, टीवी देखिए और भजन कीर्तन भी कर सकते हैं। मतलब कि घर में ही मैंने यूट्यूब पर 1-2 सॉन्ग लगा दिए थे तीज के, वही चला करके मैं सुन रही थी। और इस तरह से रात के 12 बजे के बाद मैं सो गई थी। फिर सुबह के 5:30 बजे उठ करके मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा लिया और इसके बाद नहा करके मैं आ गई हूँ, अब पूजा करूँगी। तो सबसे पहले ना मैं पूजा कर लूँगी, इसके बाद सारी चीज़ें हटाऊँगी, फिर ही हम पानी पीते हैं। तो इस तरह से तीज का व्रत मैं करती हूँ। आप लोग कैसे करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिना पानी पिए रहना फ्रेंड्स, सुबह ना बहुत चक्कर चक्कर सा आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि अब चक्कर ही आने वाला है। इसके बाद सब कुछ हटाने के बाद मैंने अपने पति को प्रणाम किया और फिर उन्होंने मुझे पानी पिलाया। मतलब कि मैंने सबसे पहले जौ का सत्तू खाया, साथ में तुलसी पत्ता, और अब मैं गर्म पानी पी रही हूँ फ्रेंड्स। गर्म पानी से ना क्या होता है, जैसे 24 घंटे से आपने पानी नहीं पिया है तो गला लग जाता है, इसलिए हल्का गुनगुना गर्म पानी पिए या फिर आप शरबत पिए, बिल्कुल थोड़ा सा ही 1-2 घूंट पानी पिए। तो मैं तो गुनगुना गर्म पानी पी रही हूँ, क्योंकि मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है और खांसी भी मुझे बहुत हो रही है।
हरितालिका तीज व्रत बहुत अच्छे से ख़त्म हो गया फ्रेंड्स। और इसके बाद अब मैं चाय बिस्किट खा रही हूँ और इसके बाद मैं बना लूँगी खाना। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो कल शेयर करूँगी आगे की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।